सरकार ने AIMIM के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। ओवैसी को आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को वैश्विक मंच पर रखने के लिए एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का सदस्य नियुक्त किया गया है। उन्हें विभिन्न देशों का दौरा कर यह बताना है कि किस तरह पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने भारत को नुकसान पहुंचाया है। पहलगाम हमले के बाद से ओवैसी लगातार पाकिस्तान के खिलाफ मुखर रहे हैं और अब सरकार ने उन्हें विश्व समुदाय को भारत का पक्ष रखने की जिम्मेदारी दी है। ओवैसी ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि भारत ने वर्षों से पाक प्रायोजित आतंकवाद का दंश झेला है। उन्होंने कहा कि जिया उल हक के ज़माने से लेकर आज तक पाकिस्तान ने आतंकवाद को पनाह दी और भारत की शांति को बार बार भंग किया। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है और वह महज एक विफल राष्ट्र की भूमिका निभा रहा है। ओवैसी ने खुद पर पाकिस्तान में हो रही चर्चाओं को लेकर भी तंज कसते हुए कहा, हम ही पाकिस्तान के दूल्हा बन गए हैं, वहाँ अब और कोई दिखता ही नहीं। हम ही हैं जो बेबाक हैं, हैंडसम हैं और पाकिस्तान को परेशान कर रहे हैं। सुनते रहो, देखते रहो प्यारे, तुम्हारे इग्नोरेंस साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत में 20 करोड़ मुसलमान हैं जो पाकिस्तान से कहीं अधिक हैं। ऐसे में पाकिस्तान का खुद को इस्लाम का रक्षक बताना बेईमानी है। उन्होंने तुर्की को भी सलाह दी है कि उसे पाकिस्तान के पक्ष में बोलने से पहले भारत से अपने ऐतिहासिक संबंधों को याद रखना चाहिए। ओवैसी अमेरिका पर भी बरसे। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम की घोषणा अमेरिका को नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री को करनी चाहिए थी। उन्होंने पूछा, क्या अमेरिका गारंटी दे सकता है कि पाकिस्तान अब भारत पर आतंकी हमले नहीं करेगा? उन्होंने अमेरिका से मांग की है कि वह TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट को आतंकी संगठन घोषित करे, जो लश्कर तैयबा का ही दूसरा चेहरा है। उन्होंने आगे कहा कि वह दुनिया को बताएंगे कि पाकिस्तान की वजह से भारत की बेटियां विधवा हो रही हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं और जवान शहीद हो रहे हैं। यदि भारत में शांति नहीं रहेगी तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। उन्होंने चेताया कि पाकिस्तान की सेना हमेशा भारत के खिलाफ साजिश करती रहेगी और इसे अब बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। असदुद्दीन ओवैसी का यह रुख उनके राजनीतिक तेवरों से अलग एक राष्ट्रवादी प्रतिनिधि की भूमिका में देखा जा रहा है। अब दुनिया देखेगी कि भारत का यह बेबाक सांसद पाकिस्तान की पोल कैसे खोलता है।